2026 के इलेक्शन ने सिर्फ पार्टी नहीं बदली है बल्कि इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स ही चेंज करके रख दी है। कहीं पे 15 साल पुरानी सरकार हार गई तो कहीं पे 50 साल पुरानी पार्टी ही अपना स्टेट हार चुकी है। इस चीज से एक चीज तो साबित होती है कि इंडिया का वोटर अब पहले जैसा नहीं रहा। आज की पूरी वीडियो में जानेंगे इसका इलेक्शन 2026 का पूरा ब्रेकडाउन बने रहे। नमस्ते। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, जहां पे बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। पहली चीज तो अगर आप इस इलेक्शन के बारे में देखेंगे तो ये 2021 के इलेक्शंस का कंप्लीट इन्वर्जन हुआ है। यानी कि करीब करीब 45% सीट बीजेपी ने जीती है, 41% टीएमसी ने जीती है। जबकि पिछले वाले इलेक्शंस में इसका जस्ट उल्टा उल्टा बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीती है। 4.76% वोट्स का अंतर आया है दोनों की जीत में। हालांकि काफी इंटरेस्टिंग इलेक्शन था क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे कोई प्रेडिक्शन भी नहीं लगा पा रहा था कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ममता बनर्जी को कोई जिता रहा था, कोई बीजेपी को जिता रहा था। इवन राहुल गांधी ने खुद अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई टीएमसी बीजेपी को बंगाल में नहीं हरा पाएगी, जो कि एक अपोजिशन पार्टी के लीडर की तरफ से आई हुई स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा, आज तो भाई डायरी लेके बैठा हूँ क्योंकि बहुत सारा डेटा है हमारे पास, तो वो सब बोलने के लिए डायरी की जरूरत पड़ेगी। स्क्रिप्ट मेरे को पूरी याद है, तो ये मत सोचना कि मैं देख देख के स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं है, तो केवल केवल डेटा है इसमें, वही मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। तो अगर देखे जाए तो जो माइनॉरिटी बेल्ट यहाँ पे आती है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, इन सब जगह से बीजेपी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, जिसका बहुत बड़ी वजह थी कि उन्होंने जीत हासिल की। और अगर देखा जाए, जो प्रॉब्लम थी कि पहले जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो पूरी पूरी टीएमसी को वोट देती, जबकि इस बार देखा गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बीजेपी को तो नहीं दी उन्होंने वोट, बट टीएमसी और जो बाकी पार्टीज थी इंक्लूडिंग कांग्रेस और अदर, इन सब पे वोट डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से भी टीएमसी का वोट काउंट एक काफी अच्छे खासे लेवल पे डाउन हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो ममता बनर्जी जो अपनी ही सीट से हार गई बावनीपुर से, हालांकि किसी छोटे मोटे आदमी से नहीं हारी है, ये हारी है शुभेंदु अधिकारी से, जिनको बंगाल मतलब बीजेपी की बंगाल राजनीति का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है बंगाल में और लोग उनसे काफी खुश भी थे। अब हारने की क्या वजह थी टीएमसी की? पहली चीज तो उनपे कई सारी करप्शन के एलिगेशंस लगे थे। लोकल लीडर्स में बहुत ज्यादा एरोगेंस देखा गया था बंगाल में अभी हाल फिलहाल के समय में, और अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा थी। इसके लिए फ्रस्ट्रेशन लोगों की कहीं तो निकलनी थी, और वो इनके वोट पे। और बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि अगले 5 साल में करीब करीब 1 करोड़ जॉब्स देंगे। अब ये वादा पूरा होता है कि नहीं होता ये हम नहीं जानते। इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करने की बात हुई है सिंगल में, सिंगल इन द सेंस सिंघल एक जगह का नाम है। और मेन चीज ये थी कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद बंगाल में कई जगह वायलेंस भी देखी गई। बेसिकली वायलेंस इन द सेंस मारपीट या गुस्से वाली वायलेंस नहीं, खुशी में ही वायलेंस हो गई है। वो कैसे हो गई आई डोंट नो। अब अगले केस पे चलेंगे तो उसका नाम है तमिलनाडु। यहाँ की मेरे को पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग तो भाई तमिलनाडु का लगा, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन थी कि जो 50 साल से जो एक पार्टी राज कर रही है, एमके वही आगे भी चलती जाएगी, एमके स्टैलिन की। बट यहाँ पे तो एकदम से पासा पलट गया, क्योंकि विजय थालापति जो कि एक फॉर्मर एक्टर थे हैं, उनकी पार्टी जिनको बने केवल 2 ही साल हुआ है, उसने ऑलमोस्ट पूरा तमिलनाडु जीत लिया, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है हम सबके लिए। और क्या होता है आगे, मेन चीज तो ये है देखने वाली। पहली चीज तो टीवी की, उनकी पार्टी का नाम है टीवी के, यानी कि तमिलागा विक्टरी करगम। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, क्योंकि तमिल अपनी अच्छी नहीं है। टीवी ने करीब करीब 160 सीटें जीती हैं तमिलनाडु में। स्टैलिन ने भी अपनी सीट हारी कोल्हापुर से, एक टीवीके के दावेदार के द्वारा। तमिलनाडु में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखा गया कि तिरुपुत्तर नाम की एक जगह है जहाँ पे टीवीके के एक दावेदार थे, श्री श्रीनिवासा सेतुपति, और उनके खिलाफ खड़े थे डीएमके के एक दावेदार के आर पेरियक्करम, जिनका वोट जानते हो कितने से जीते? एक वोट से टीवीके के दावेदार जीते हैं। 83,365 वोट पड़े हैं टीवीके वाले को, और 83,364 वोट्स पड़े हैं डीएमके वाले को, जो कि ये काफी इंटरेस्टिंग बनता है अपने आप में। अब विजय साहब ने क्या क्या वादे किए हैं अगर इस पे एक नजर डाला जाए तो, कि एआई मिनिस्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि हाँ इसको बनाया जा सकता है। 2500 रुपये उन महिलाओं के लिए जिनका थोड़ा घर बार की दिक्कतें हैं, और जो यूथ जो कि ग्रेजुएटेड है और उनके पास नौकरी नहीं, उनको 5,000 रुपये मंथली, सॉरी 4,000 रुपये, आई एम सॉरी फॉर दैट।
और इन्होंने सबसे पहले तो जीत की जो वजह है कि एक 50 साल से जो पार्टी लगातार राज करती आ रही थी, उसको हराने की सबसे बड़ा रीजन सब समझ में आ रहा है कि भाई इन्होंने यूथ को टारगेट किया, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स थे या फिर जेनजी इनको कह सकते हो आप लोग, उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया। से कोशिश कोशिश की कि हाँ, अगर ये हमारी तरफ हो जाएंगे तो हो सकता है इनके परिवार के कुछ सदस्य भी हमारी तरफ, जो कि इनकी जीत का एक काफी बड़ी वजह बनाई जाती है। इवन नॉट इन तमिलनाडु, इन्होंने पुडुचेरी में भी 2 सीटें जीती हुई हैं। अ, पर बात यह है कि टेस्ट तो अब शुरू होगा, क्योंकि एक्टर की पॉपुलैरिटी इज नॉट इक्वल टू गवर्नेंस। वो कितनी अच्छी गवर्नेंस कर देते हैं, इसका कोई रिलेशन नहीं कि उनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है। कुछ याद आया बोल पाएंगे? अगर एडमिनिस्ट्रेशन वीक हुआ तो हनीमून पीरियड जल्दी भी खत्म हो सकता है। नेक्स्ट जगह चलते हैं केरल पे। केरल या फिर केरलम यू कैन से, बट हम अभी के लिए केरल का यूज करेंगे। जहाँ पे लाल झंडे की हार होती है और यूडीएफ की वापसी होती है। लाल झंडा किसको कह रहा हूँ मैं? एलडीएफ को, एलडीएफ की पार्टी। वहां पे काफी बड़ा एलिगेशन एलिगेशन तो इन द सेंस नहीं करेंगे, पर लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे एलडीएफ के पॉलिसीज से, उनके नियम कानून से, अलग अलग प्रकार की चीजों से। तो इसका ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है यूडीएफ। यूडीएफ यानी कि कांग्रेस सपोर्टेड यूडीएफ, कांग्रेस लेड यूडीएफ यू कैन से। यहाँ पे लेफ्ट, ये जो लेफ्टिस्ट सरकार थी एलडीएफ की, ये इनका आखिरी एरिया था, वो भी कांग्रेस ने खत्म कर दिया। करीब करीब 140 सीटों में से 104 सीट यूडीएफ ने जीती है। यूडीएफ इन द सेंस यूडीएफ के कांग्रेस एक ही जानो आपको, ठीक? अगर नहीं पता तो, और पता है तो कोई बात ही नहीं समझाने की बहुत ज्यादा आपको। अब लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, मैंने पहले बोला ना कि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड कि भाई ये फालतू की ये पॉलिसीज निकाल रहे हैं, वो पॉलिसीज निकाल रहे हैं। जो कि एजुकेटेड यूथ था, ग्रेजुएटेड था, वो भले ही केरल में 99% या 100% लिटरेसी है, बट जो एजुकेट हो रहे थे वो सब उसको छोड़ के चले जा रहे थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा माइग्रेशन देखा गया है केरल में। जिसकी वजह से अभी लोगों का फ्रस्ट्रेशन टूटा कि भाई ये क्या हो रहा है। अब यूडीएफ की तरफ से वादा आया है कि जो खाली लोग हैं उनके लिए 3,000 रुपये पेंशन और फ्री बस सर्विस फॉर लेडीज। अब मेन चीज ये होती है कि एलडीएफ के पास इस समय केवल 35 सीट बची। उनके 21 में से 13 एमएलए हार चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट उनको कंप्लीटली वीकन कर चुका है केरल में। तो एक अच्छा खबर होता है कि बुरी खबर होती है, ये हम नहीं चाहते। लोगों ने सोचा कि भाई हो सकता है इस बार शशि थरूर को एज सीएम दिखाया जाए केरल का, बट बहरहाल उन्होंने इस चीज से तो इनकार कर दिया है। एक वीडियो आई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ही इज नॉट गोइंग टू बी द सीएम। असम में अगर ध्यान से देखा जाए तो वैसा कोई बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव तो नहीं देखा गया, क्योंकि एक लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, क्या मतलब एक अजम्पशन थी कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा ही इस बार भी जीतेंगे। जैसे ये उनकी तीसरी जीत होगी, हैट्रिक लग चुकी है। 10 साल का शासन उनका पूरा है और ये उनकी तीसरी जीत है। हेमंत, इस बार खास चीज ये देखी गई कि असम में 85.17% वोटिंग हुई थी, और उनमें से करीब 86.5% वुमेन थी, जो कि एक काफी अच्छा नंबर माना गया कि भाई लोग पार्टिसिपेट करना है, बाहर निकल रहे हैं, जो कि पहले नहीं देखा जा रहा था। हेमंत ने हेमंत जी बहुत बड़े आंकड़े से अपने शहर में जीते हैं, जालू कबरी में। अब माफ करिएगा मैं देख देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि डेटा है तो हमको एग्जैक्टली याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बहुत बड़ा केस इसका नहीं। अब चलते अगला राज्य हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी में भी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ही जीती है, क्योंकि वहां की जो मेन पार्टी है एआईएनआरसी, वो कांग्रेस लेड ही वहां पे, मतलब वो लोग पहले से ही वहां पे जीत रहे हैं लगातार लगातार। जो उनके जो सीएम है एन रंगस्मय, वो 5वीं बार इस बार सीएम बनने जा रहे हैं पुडुचेरी के। और यहाँ पे अगर एक नंबर हम लोग जाने को कौन सी पार्टी कितना जीती है, तो एआईएनआरसी करीब 12 सीट जीती है, बीजेपी 4 सीट जीती है, और यहाँ पे भी थालापति विजय की पार्टी टीवीके ने 2 सीटें जीती है। मैंने पहले भी बताया था, याद है ना? तो बहुत बड़ा इसका भी कोई केस नहीं था, हाँ सिंपल, कोई खास मामला यहाँ पे नहीं। अगर हम लोग चले मेन चीज पे कि भाई कंक्लूजन क्या है, इतना सब कुछ पढ़ा देखा पर मिला क्या, समझ में क्या आता है? एक चीज देखी गई खास चीज इसमें इलेक्शन में, कि अब इलेक्शन केवल रैलियों, भाषण, झूठे वादे, सच्चे वादे, इन पे नहीं टिके हैं। चुनाव टिके हुए हैं सोशल मीडिया पे, मीम पे, परसेप्शन पे। क्योंकि मीम्स जो होते हैं या फिर रील होती है, ट्रेंड होते हैं, ये अपने आप में बंदे के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं सामने वाले के लिए।
अगर आप थोड़ा सा पुराना केस लेंगे, वैसे हालांकि इस बीच के वीडियो मुझे नहीं बताना चाहिए, जैसे राघव चड्ढा, वो कुछ भी चीज अगर पब्लिक तक पहुंचानी रहती थी तो वो उसको वायरल करा देते थे एल्गोरिदम के, इस तरह उनकी बातें बाहर निकल आती थी, है ना। एक एग्जाम्पल लिया है, कोई इन द सेंस ना लेना। ह्यूमिलेशन को एम्पलीफाई कर देता है, अगर आप मीम्स को देखिए, ह्यूमिलेशन एम्पलीफाई करना मतलब अगर किसी की बेइज्जती भी हो रही है ना, तो अगर उसका पीआर ढंग से काम कर गया तो कहीं ना कहीं लोग उसकी तरफ सिंपैथी बढ़ा देंगे, है ना। ये काम सोशल मीडिया पे ही हो सकता है, पॉलिटिकल रैलीज में नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी चीज कि भाई इस बार यूथ का एंगेजमेंट देखा गया, क्योंकि पहले के चुनाव में थोड़ा थोड़ा कम देखा जा रहा था, पर इस बार, और इसका मेन वजह भी सोशल मीडिया ही मानी जा रही है। अब मेन अगर पूरा इसको देखा जाए तो सीधी चीज इस साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, सोशल मीडिया, उसके पास है मीम्स, ट्रेंड्स और रील्स, है ना। अब और लोगों ने मजे क्या लिए अगर उस पर नजर डाला जाए तो, एक स्टैलिन साहब का एक जिस्टर आया था ओवर का, वहां पे ये बड़ा मजा लिया लोगों ने कि भाई ओवर ओवर कर रहे थे, खुद ही ओवर हो गए। और एक बड़ा बंगाल में चला, आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो सो दैट दे कैन काउंट द नंबर ऑफ सीट्स लेड बाय कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पे 0 सीट जीती हुई है। हालांकि अब कांग्रेस को वहां पे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, मेरे को जो पर्सनली लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का स्टेटमेंट अभी मैंने सुनाई ना आपको कि वो बंदा खुद ही कह रहा है कि से नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, नहीं सॉरी बीजेपी से नहीं जीत पाएगी टीएमसी, तो वो अपने ऊपर उम्मीदें नहीं की है कि नहीं जीतने वाले हैं। अब एक फ्यूचर प्रिडिक्शन देखा जाए, फ्यूचर प्रिडिक्शन इन द सेंस, फ्यूचर प्रिडिक्शन तो नहीं कहेंगे, अजम्पशन मान के चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहली चीज तो बीजेपी नेशनली बहुत स्ट्रांग होती जा रही है लगातार, और खास करके ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया की नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। आप कहोगे भाई पूरा नॉर्थ इंडिया तो बीजेपी पास नहीं, अगर आप एमपी चुनाव को देखा जाए, जैसे अगर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश को ही लेकर चले, तो वहां पे एमपी वाले चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव, ऑलमोस्ट पूरा उत्तर प्रदेश इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास में है। तो ये कहना कि पूरा नॉर्थ इंडिया बीजेपी का गलत है, बट ये कहना कि ईस्ट इंडिया बीजेपी के पास है, शायद से। अब मेन चीज अगर तमिलनाडु की तरफ फिर से नजर घुमाया जाए तो टीवी सेलिब्रिटी की जो पॉलिटिक्स है, वो अगर पहली सेलिब्रिटी जो पॉलिटिक्स में आए थे वो तो अमिताभ बच्चन, एज आई थिंक, जो जितना मुझे अभी तक मैंने निकाला है। हालांकि वो छोड़ दिए थे, अब ये देखना बाकी है कि आफ्टर विजय बिकम्स द सीएम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी रहती है, क्या वो आगे बढ़ पाते हैं, और शायद अगर वो आगे ढंग से बढ़ पाते हैं तो इसके बाद सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है, जो कि शायद अच्छा हो शायद खराब हो, वो तो बात की बात है, केवल हम अभी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी वीक होती जा रही है, क्योंकि साउथ इंडिया पे उनका जो पकड़ है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे देख रहे हैं थोड़ी कमजोर हो रही है। जैसे तमिलनाडु में भी उन्होंने अच्छी खासी सीट्स हारी हैं, बंगाल में एक भी सीट उनके पास नहीं मिली है, बंगाल परफॉर्मेंस से लोग उनके बहुत नाराज हैं कि भाई 0 सीट आएगी, एक भी नहीं। अब मेन ये चीज है कि इलेक्शन से बंदा जाग रहा है। अब उनके लिए शायद, मुझे मेरे को जो परसेप्शन लगा इस चुनाव को देखने के बाद, कि अब वो हिंदू मुस्लिम की राइट से बढ़ के कोर इश्यूज पे जा रहा है, पॉलिटिक्स पे जा रहा है, इकोनॉमी पे जा रहा है, जॉब्स पे जा रहा है।